गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवेंथ में आज 24 जुलाई है। क्लास सेवेंथ में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है हमारा, और उसमें चैप्टर 5 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसमें प्रैक्टिस जोन 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें आपको व्हाट आर कोफिशिएंट्स एंड फैक्टर्स ये मैंने आपको करवा दिया था। उसके बाद अब हमें करना है प्रैक्टिस जोन 2। प्रैक्टिस जोन 2 करना है, मैंने आपको बोला था, लेकिन किसी का भी मुझे रिस्पांस नहीं मिला। मैं करवा रहा हूँ इसको। अब पहला क्वेश्चन है, राइट 2 एक्सप्रेशंस यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड 2 वेरिएबल्स। आपको पहला क्वेश्चन है, राइट 2 एक्सप्रेशंस यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड 2 वेरिएबल्स। आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 एक्सप्रेशन बनाने हैं। ऑब्वियसली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और आपको 2 ऐसे एक्सप्रेशन बनाने हैं जिसमें कॉम्बिनेशन हो कांस्टेंट एंड 2 वेरिएबल्स का। तो कांस्टेंट और 2 वेरिएबल्स का इसमें क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। तो 2 वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट चाहिए। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, x² प्लस y² प्लस 4, है ना। बिल्कुल सिंपल है। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं और एक कांस्टेंट है। इसके अलावा पहला आपने ये बना दिया, दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हो, 2x/2xy। इसके अंदर x भी है, y भी है और 2 भी है, यानी 2 कांस्टेंट। तो xy को आप ABCD XYZ S कुछ भी, कोई भी लेटर यहाँ पर 2 लिखे हैं, और दोनों ही वेरिएबल होंगे, और एक 2 या 3 4 जो भी नंबर डालेंगे वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको कांस्टेंट और 2 वेरिएबल्स के, इन्होंने 2 बताए थे, हमने 2 लिख दिए, ठीक है। इस तरह से बनाने हैं। सेकंड है, मेक अ ट्री डायग्राम to show the term and factor of the expression 6xy plus 7z। ठीक है। और इसी तरह का थर्ड क्वेश्चन भी है, मेक अ ट्री डायग्राम टू शो द टर्म एंड फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन 16x² प्लस 9x। तो मुझे लग रहा है कि एक में तो 3 वेरिएबल अलग अलग दिए हुए हैं, और एक में सेम दिए हुए हैं, x² और 9x में तो बता रखा है। तो आप मैं इसमें से एक कर देता हूं, और दूसरा ट्री जो डायग्राम है वो आप अपने आप बनाएंगे। तो जैसे मैं इसमें से नीचे वाला करा देता हूं, थर्ड वाला 16x² प्लस 9x, ऊपर वाला आप अपने आप करेंगे। ट्री डायग्राम में सबको अलग अलग लिखना होता है, कैसे करना है वो बता देता हूँ, और एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है इस तरह का। तो मैं थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, थर्ड वाले में एक्सप्रेशन सबसे पहले लिखेंगे 16x² प्लस 9x, 16x² प्लस 9x, ठीक है। 16x² प्लस 9x में देखिए, पहले तो आप क्या करोगे, टर्म अलग अलग लिख लोगे। टर्म यहाँ एक लेवल होगा जिस पे हम टर्म लिखेंगे। 2 टर्म्स हैं, एक है 16x² और दूसरा है 9x, ठीक है। 2 टर्म मैंने लिख लिए, और उस टर्म में जैसे 16 है, तो 16 को आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम हो जाएगा। तो आप इसके टर्म कैसे लिखोगे, इसमें ऐसे लिखोगे आप 16 का 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, 4 तो ये हो गए, ठीक है। क्योंकि इसको 4 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है, ठीक है। इसके फैक्टर्स लिखते हैं, इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, अगर इसके फैक्टर्स हो रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद x है, तो x को हम क्या लिखेंगे, x और x, ठीक है। x इंटू x² होता है, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, और हर टर्म पर एक एरो यहाँ से चला जाएगा, ये इसी के टर्म्स हैं, ठीक है। एक ही जगह से लो, ये पूरे टर्म से लेना है हमें। तो एक ये इधर आ जाएगा और एक ये इधर आ जाएगा। इसी तरह से 9x है, 9x पर भी आपको करना है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं,
और x लिखेंगे तो 3 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ, 3 3 9 और x। ठीक है, इस तरह से ये ट्री जैसा बन जाता है, जैसे ट्री की ब्रांचेस फैल जाती हैं उस हिसाब से। तो ये ट्री डायग्राम है और इसी तरह से जो फर्स्ट सेकंड वाला है वो भी आपको इसी तरह से करना है। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशंस दिए हैं, इनमें आपको कोफिशिएंट बताना है x का। ठीक है, ठीक है भाई, x का कोफिशिएंट बताना है। तो हमें पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसका, फोर्थ का फर्स्ट लिखते हैं। ये है 4px + 7, 4px + 7। अब मुझे इसमें कोफिशिएंट लिखना है x का, तो मैंने कहा x को हटा के जो बाकी का बचा वो सब कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर कितना x को हटा के बचा 4p, तो बस कोफिशिएंट लिख दो, कोफिशिएंट ऑफ x, ये हो जाएगा 4p। ठीक है, ये 4p हो जाएगा। नेक्स्ट इज बी पार्ट है इसका, इसी का बी पार्ट, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये हो जाएगा 6/-12/2 x। अब देखें आप जरा कि इसमें x वाला पोर्शन कौन सा है, ये है, ये x है, और इसके अंदर y² भी दिया है, इसमें 12 भी दिया है और माइनस भी दिया है। तो माइनस लगा के ये पूरा एक टर्म होगा। ठीक है, और इस टर्म के अंदर आपको x छोड़ के बाकी सारा कोफिशिएंट में लिखना होता है। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x को हटा दो और बाकी का जितना भी है वो सारा लिख दो, ये टर्म, ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, ये पूरा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो आप लिखें यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x, इस केस में हो जाएगा -12/2। क्या हो जाएगा, -12/2। यही तो है x को छोड़ के, तो x को हटा के जितना भी है सब कोफिशिएंट ही बोला जाता है। तो इसका आंसर हो गया 12 तो अब आपको करना क्या है, इसके आगे नेक्स्ट जो है लाइक और अनलाइक टर्म्स आएगा, इसको मैं कल करवाऊंगा। अभी आप क्या करोगे, आप एक तो इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं उनको करना है आपको, और कल भी मैंने जो आपको वर्क दिया था वो भी वर्क अभी तक कुछ भी बच्चों का नहीं आया है। तो आप यहाँ तक क्लियर करके आज शाम तक भेज दें, क्योंकि अगर जिनके आज आ जाएंगे उनको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, और आज भी नहीं आए तो कल से आपके घर पे कॉलिंग शुरू होगी। हम आपसे प्रॉब्लम भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बताना ही नहीं चाहते कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो हम फिर कॉल करके पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मुझे सभी का रिस्पॉन्स चाहिए। और होम असाइनमेंट में बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसा कर सकते हो उसमें कुछ अगर गलतियाँ होंगी तो मैं उसको क्लियर करा दूंगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मगर आप कनेक्ट रहिए और आप बराबर अपना रिस्पॉन्स देते रहिए। ओके, फिर कल मिलते हैं।